बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति कक्षा 10 के 8 के ए का हम 2 लेक्चर बना चुके हैं, जिसमें आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन बता चुके हैं और 7वां भी बताए हैं। 7वें के बाद जैसा देख सकते हैं आप लोग बुक में है 8, 9, 10, 11 ये सब जैसे सेम ही क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हम अगर आप लोगों को अगर 12वें थोड़ी बहुत दिक्कत है तो 12वां क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 12वां क्वेश्चन क्या दिया है, tan फाई, इसको हम बोलते हैं फाई, क्या कहते हैं, फाई कहते हैं इसको। यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख देते हैं फाई। ये मीन्स एक एंगल को दर्शाता है। ये फाई का मतलब क्या है कि किसी एक एंगल को दर्शाता है। अब यहाँ पे tan का मतलब आपको हम बता चुके हैं कि tan थीटा बराबर आपको क्या मिलता है, उस दिन हम बताए थे लंब बटे आधार होता है। इससे अगर कंपेयर किया जाए तो 40/9 होगा ना। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर देखा जाए तो tan फाई बराबर लंब बटे आधार बराबर 40/9। तो अगर इससे कंपेयर करें हम तो लंब की वैल्यू 40 होगी और आधार की वैल्यू 9 होगी। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज में आप जानते हो कि कोई भी एक एंगल जो है 90 का होना चाहिए, क्योंकि 90 का एंगल होगा तभी आप लोग किसी तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। वो भी किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एंगल हम यहाँ फाई डिनोट करते हैं। फिर वैल्यू क्या दिया है, आधार आपको 9 है तो ये आधार होगा, लंब आपका 40 है। तो यहाँ पे हम कण की बात करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ कण क्या दिया है आपको, कण है AC स्क्वायर, लंब क्या है BC स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे AC की वैल्यू ज्ञात करनी है तो BC का मान क्या है 40 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू क्या है 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोग वर्ग करना जानते हैं। 40 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1600 होगा प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा। अगर दोनों को ऐड किया जाए तो AC स्क्वायर बराबर 1681। अब ऐसा आपको पता है कि 1681 का वर्गमूल क्या होता है। अब यहाँ समझिएगा, AC की अगर बात करें तो यहाँ पे रूट में होगा 1681, तो इसका वर्गमूल क्या होता है 41 होगा। ठीक है, मीन्स आपको कण की वैल्यू मिली 41। अब यहाँ पे हमको मान ज्ञात करना है दो त्रिकोणमितीय अनुपात, एक तो साइन फाई का और एक कास फाई। तो साइन फाई बराबर होगा लंब बटे कण होता है। यहाँ पे लंब की वैल्यू क्या है 40 है, कण की वैल्यू क्या है 41 है। तो मीन्स साइन फाई का मान क्या आया 40/41। फिर इसके बाद कास फाई की बात करें तो कास फाई बराबर होता है आधार बटे कण। तो आधार की वैल्यू क्या होगी 9 होगी, कण की वैल्यू क्या है 41 है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिला साइन फाई बराबर 40/41 और कास फाई बराबर मिला 9/41। तो ये दोनों आपका इसका आंसर होगा। हाँ तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं 13 वाला। इसमें करना क्या है, आपको दिया है 13 वाले क्वेश्चन में कि एक आपको अनुपात दिया है किसी एक का और 5 निकालना है। तो आपको हम स्टार्टिंग में यही बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसमें 6 का नाम भी बताए थे आपको हम। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है और कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके होते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया है 13वें क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन थीटा बराबर दिया है, साइन थीटा बराबर 1/√2। आपको ये इतनी वैल्यू दिया है 1/√2। तो आपको हम बता चुके हैं कि ये होता है लंब बटे कण के बराबर।
किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के बराबर। तो यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए तो आपको जो वैल्यू मिलेगी लंब की ए बी सी, यहाँ पे लंब का मान क्या होगा 1 होगा और कर्ण का मान होगा √2। अब इसके बाद यहाँ पे ज्ञात क्या करेंगे, यहाँ एंगल थीटा मान लेते हैं। फिर इसके बाद लंब की वैल्यू 1 है और कर्ण की वैल्यू √2 है। अगर आधार का मान निकालना है तो आपको पता है इसमें प्रमेय क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि आप सभी को पता होगा AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो यहाँ पे AC की वैल्यू जैसे कि दिया है √2 का स्क्वायर, AB की वैल्यू ज्ञात करना है, BC की वैल्यू 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर होगा। तो √2 का स्क्वायर जैसा कि समझते हैं कि √2 का स्क्वायर जब करेंगे, कोई भी संख्या अगर रूट में हो उसका जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, बाकी जो संख्या रहती है वही आपकी बचती है। तो 2 बराबर AB² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये +1 है। अगर इस साइड लाते हैं तो आपको पता है कि बराबर के इस साइड अगर कोई संख्या उस साइड में प्लस में है तो इधर आने पर माइनस में होती है, और अगर माइनस में है तो प्लस में होती है, और अगर गुणा में है तो इधर डिवाइड हो जाती है, और अगर डिवाइड में है तो आपका गुणा में हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये +1 है, इधर लाने पर क्या होगा -1। तो AB² बराबर 2 - 1, और 2 में से 1 घटाया जाए तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। और हमेशा 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो यहाँ पे आपको आधार मिला क्या, 1 मिल गया। अब इसके बाद शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको बताया साइन तो आपको दिया ही है, तो cos निकालेंगे। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू इसमें दिया है 1 और कर्ण की वैल्यू दिया है √2। फिर इसके बाद अगर बात करें tan थीटा, तो होता क्या है लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू क्या होती है 1 और आधार की वैल्यू क्या है 1 दिया है। तो अगर 1 में 1 का डिवाइड किया जाए तो 1 ही आता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि साइन का जो विपरीत होता है कॉसेक थीटा होता है। इसके बराबर हम आपको बताए थे उस दिन लाल बटे कक्का के माध्यम से कि क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है। इसका क्या होगा, कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण की वैल्यू यहाँ पे क्या है √2 है, लंब की वैल्यू क्या है 1 है। तो अगर √2 में हम 1 से डिवाइड करें तो √2 ही आता है। फिर इसके बाद cos थीटा का विलोम sec थीटा होता है। इसके बराबर अगर cos थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण है तो sec थीटा बराबर भी क्या होगा, कर्ण बटे आधार होता है। तो यहाँ भी कर्ण की वैल्यू क्या है √2 है, आधार की वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ भी कितना आएगा √2 ही आएगा। फिर इसके बाद एक आपका बचता है वो लास्ट में क्या है cot थीटा। तो अगर tan थीटा का लंब बटे आधार है तो cot थीटा का भी क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। जो यहाँ पे आधार की वैल्यू आपको 1 दिया है और लंब की वैल्यू भी 1 ही है। तो 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 1 ही आता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो लास्ट में हम लिखते हैं cos थीटा बराबर 1/√2, फिर tan थीटा बराबर 1, cosec थीटा बराबर √2 और sec थीटा बराबर √2, cot थीटा बराबर 1। ये आपका जो पांचों आया है त्रिकोणमितीय अनुपात है।